श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। उद्धव जी भगवान से पूछ रहे हैं, कल की कथा में भी हम लोग सुने, वही प्रश्न है फिर। श्री उद्धव उवाच वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी। हे कृष्ण, मुझे सबसे उत्तम वचन कहो। वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनः। कल्याण के अनेक मार्ग कहे गए हैं। उद्धव जी पूछ रहे हैं। उद्धव जी कौन है? कल की कथा में हम लोग सुने। कल्याण के अनेक मार्ग हैं जो संसार में व्याप्त हैं। बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प। स्पष्ट पूछ रहे हैं। अलग अलग संत हुए, वेद में भी अनेक प्रकार के मार्ग हैं, इसलिए आपसे प्रश्न है कौन सही है जिसका लोग अनुसरण करें। और इतना ही नहीं, और सहज भी हो। मार्ग ऐसा बतलाइए जो बड़ा सहज भी हो, और सहज भी हो जिससे आप मुझे मिल जाएं। प्रसन्न ना हो, आप मुझे प्राप्त हो जाएं। तेषां विकल्प प्राधान्यम उताहो एक मुख्यता। एक मार्ग बताइए, अनेकों मार्ग बताए गए। ये प्रश्न था, कल हम लोग सुने थे। और भगवान ने कहा भी, उत्तर में कहा कि वेद पहले भी था, लेकिन महाप्रलय में वेद भी मुझ में लीन हो गया। पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश, इस तरह से महाप्रलय हो गया। एक एक गुण छोड़ता गया। पृथ्वी के 5 गुण, एक गुण छोड़ा। जल में, जल के 4 ही गुण हैं। तो पृथ्वी जल में, जल तेज में, फिर जल एक गुण छोड़ दिया अपना। अग्नि के 3 ही गुण हैं। इस प्रकार से। और वेद भी मुझ में लीन हो गया पुनः, इसलिए मुझे उसे प्रकट करना पड़ा। क्यों प्रकट करना पड़ा? फिर भगवान का यहाँ अनुग्रह है, कृपा है। क्योंकि जीवों को अपने पास बुलाना चाहता था। अभी जो महाप्रलय हुआ है और जितने जीव हमसे अलग ही रह गए, भगवान की अभी भी कृपा उन पर बनी हुई है। इनको पुनः हम मौका देंगे। और मौका क्या? वेद ही तो एक मार्ग है जो मुझे ये प्राप्त कर सकता है। बड़ा ध्यान से सुनिए, जिज्ञासु हो के सुनिए, क्योंकि कल हम बताए थे कि उद्धव जी तो भगवान के सखा थे और सखा भाव में जिज्ञासु नहीं हो सके, भक्त ही बने, विद्वान भी ज्ञानी बने रह गए। और जब भगवान का अब जाने का समय है तो जिज्ञासु होके ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप तो जा रहे हैं, लोग मुझसे पूछेगा, क्योंकि सब दिन मैं आपके साथ था, प्रमाण तो लोग मुझको मानेगा, मैं क्या जवाब दूंगा? प्रश्न मेरे साथ है कि अनेकों मार्ग हैं, मैं कौन सा मार्ग उन्हें बताऊंगा जिससे आप सहज में ही
प्राप्त हो जाएंगे? बड़ा सुंदर प्रश्न है, सभी के लिए ये प्रश्न है। भगवान देखो, जो जवाब भगवान ने जो दिया, कहा क्या कि मैंने ब्रह्मा से बताया, मुझसे ब्रह्मा प्रकट हुए, और ब्रह्मा को मैंने, जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले वेद मुझसे प्रकट हुआ और ब्रह्मा को उसका ज्ञान कराया। ब्रह्मा जी ने अपने आने वाले मनु वगैरह को, जितने भी मनु हुए, उनके संतान हुए, उनको इसका ज्ञान कराया। काले न नष्टा प्रलये वानियम वेद संहिता। जब महाप्रलय हुआ उस समय में, मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता, ब्रह्मा को मैंने दिया। धर्मो यस्यां मदात्मकः, ब्रह्मा जी ने अपने आने वाले मनु वगैरह को इसका ज्ञान कराया। तेन प्रोक्ता स्वपुत्राय, ब्रह्मा अपने पुत्रों को दिया। मनवे पूर्वजायसा ततो भृगवादया अग्रहणान सप्त ब्रह्म महर्षया। किस प्रकार से देखो, ये वेद नीचे उतरा है, लेकिन सुनने से, सुन करके उतर रहा है। तो परिणाम क्या हुआ कि नीचे जो वेद आया, नीचे पहुँचते पहुँचते जब मनुष्य योनि में आया तो वहाँ पर तीन विचार, कुछ लोग सात्विक थे, कुछ लोग राजसिक थे, कुछ तामसिक विचारधारा के थे। उन लोगों ने उसका अर्थ वैसा ही लगा लिया। वेद में एक शब्द आया है, वेद में शब्द का अर्थ कुछ और है, भाव कुछ और है। जैसे एक शब्द वेद में आया है जीव, भाव है ब्रह्म, लेकिन उन्होंने जीव लगा लिया। वेद में शब्द आया है आत्मा, भाव है ब्रह्म, लेकिन उसने आत्मा लगा लिया। दो जो है भ्रम उत्पन्न हो गया, ये जीव क्या है और ये आत्मा क्या है, ये ब्रह्म क्या है। अब सबका अलग अलग विवेचन कर दिया, क्योंकि भाव तो ब्रह्म ही था वेद का। इसलिए अनेक मार्ग बन गए। मीमांसा दर्शन वाले कहते हैं, अभी काधु का भगवान उदाहरण देते हैं, मीमांसा दर्शन वाले वो कहते हैं वर्णाश्रम, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, बस तुम्हारा कल्याण है। नचिकेता का उदाहरण देते हैं। नचिकेता कहता है स्वर्ग में बहुत सुख है, ये लालच दे दिया। लेकिन स्वर्ग में क्या सुख है? कुछ सुख नहीं है। वहां भी अशांति है, वहां भी क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। साहित्याचार्य आए, उन्होंने कहा कि यश कमाओ। काम शास्त्र वाले आए, उनका कहना था कि इंद्रियों को सुख पहुंचाओ, फिर ये मिलने वाला नहीं। एक ने कह दिया सत्य का आचरण करो, एक ने कहा इंद्रियों का कंट्रोल करो, एक ने कहा मन का कंट्रोल करो, एक ने कहा यज्ञ करो, इंद्र को खुश करो, एक ने कह दिया तपस्या करो। क्या करें हे भगवान, बताओ तो। किसी ने कहा सिर्फ
व्रत करो, नियम करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाप कट जाएंगे। किसी दूसरे ने कह दिया सिर्फ समय पर दिव्य स्नान करो, नदी में, कुंभ में जैसे स्नान करो, सारा पाप कट जाएगा तुम्हारा। कितना गिनाऊं, भगवान करे उद्धव से, कितना गिनाऊं उद्धव। अनेकों मार्ग बन गए, अपनी अपनी रुचि के अनुसार बन गए, लेकिन सुनो, अंतिम फल जिसका आदि है और अंत भी, स्वर्ग में जाओगे सुख तो मिलेगा, अशांत ही रहोगे, वहां भी काम क्रोध लोभ मोह सताएगा। कहियो हरि समुझाए ऊधो, कहियो हरि समुझाए। भगवान समझा रहे हैं। तुलसी बाबा भी कहते हैं कि मूर्ख हृदय न चेत, जिज्ञासु बनिए, ज्ञानी होकर के आप कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। आपको ब्रह्मा जी के जैसा गुरु ही क्यों न मिल जाए, तुलसी बाबा भी कह गए। भगवान आगे कहते हैं कि सुनो उद्धव, सिर्फ भक्ति योग द्वारा ही मनुष्यों का काम बनेगा। सबको भूल जाओ, जितनी बातें पीछे कहे हमने, साहित्याचार्य मीमांसा, जितने सब बात को भूलो। अब सुनो, सिर्फ भक्ति योग द्वारा ही मनुष्यों का काम बनेगा। और इस विषय में अभी जो श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग सुने हैं, जिसमें शौनकादि के प्रश्नों के द्वारा, परीक्षित के प्रश्नों के द्वारा, परमहंसों के प्रश्नों के द्वारा, परमहंस में सनकादि वगैरह, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अंत में उद्धव जी को, सब जगह एक ही बात कि अनेक मार्ग क्यों बन गए, जो गलत है उसका फल नश्वर है, अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी को फिर तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में लिख दिया। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, तुलसी बाबा लिख दिए। इसी को देखो, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। बिना भगवान को जाने हुए नहीं रोग जाएगा। भगवान को प्राप्त कर लेना, सब रोग चला जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक ताप सब चला जाएगा। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। ये माया का रोग, काम क्रोध लोभ मोह आदि का रोग। किस किस रोग की बात करें हम? माया का रोग। माया का रोग क्या है? जैसे है रस्सी पड़ा हुआ, भ्रम हो गया सांप है। कौन इस रोग को हटाएगा भाई? वो तो तभी हटेगा जब आप स्वयं उस रस्सी पर प्रकाश डाल दें। ये माया का, माया से आपको रस्सी सांप दिखाई पड़ रहा है। सभी सोने के आभूषणों में सोना ही तो है, लेकिन आप उसको अलग अलग मान के रो रहे हैं। ये माया का खेल है। क्या गिनाओ, कितना गिनाओ। सब
मिट्टी से ही बने हुए बर्तन हैं, लेकिन आप अलग अलग उसको मान के रो रहे हैं। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल जाएगा। क्या कीजिएगा? ध्यान देना है, सत्य को पकड़ना है, सत्य को। क्योंकि भागवत में सबसे शुरू भागवत का जो सूत्र है, 4 श्लोकों में जो भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत सुनाया था, पहला क्या है? सत्यम परम धीमहि, सत्य को पहचानो रे बुद्धि, धीमहि उसको ग्रहण कर लो। ये सांप रस्सी में तुमको भान हो रहा है, अलग अलग आभूषणों में मोह कर लिए हो, खो जाने पर कहते हो मेरा तो नष्ट हो गया। कुछ नष्ट हुआ नहीं, कुछ आया ही नहीं था, सब माया का खेल है। तो भक्ति से ही एक या भक्तया, एक शब्द में श्रीमद् भागवत, एक या भक्तया, सिर्फ भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता। मैं केवल भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता हूं, भगवान उद्धव को कह रहे हैं। जो जन्म से चांडाल है, अब देखो आगे भगवान कह रहे हैं, जन्म वगैरह कोई बात नहीं, ये ब्राह्मण में है, ये इसमें नहीं, भगवान कहते जो जन्म से चांडाल है वो भी शुद्ध हो जाते हैं। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भक्ति रहित हैं, और चांडाल उधर देखो भगवान कह रहे चांडाल है लेकिन भक्ति से जुड़ा हुआ है, और कहते 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त होता है, लेकिन भक्ति रहित है तो उससे चांडाल श्रेष्ठ है। जो भक्ति युक्त है, तुलसी बाबा भी यही बात कहते हैं कि भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी। मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी, भगवान कह रहे मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। और वेदव्यास जी भी ने कहा कि हरे नाम निश्चया शक्ति। कोई पापी कितना भी पाप करेगा, कृष्ण के शरण में आ जाओ, सब पाप हर लेंगे। हरे नाम हरे नाम हरे नाम। भक्त तो बनो पहले, सब अपना अहंकार तो छोड़ो। तो हम लोग इस कथा को आज जो सूत्र मिला हमें कि भक्त बने हम लोग, अब हम लोग भजन भी इसी पर सुने। भजन अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम
भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैरमी कबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम दामोदरम कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ जसोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ जसोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नारायणम केवलम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम दामोदरम नारायणम जानकीवल्लभम, अच्युतम केशवम दामोदरम नारायणम जानकीवल्लभम, अच्युतम केशवम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।